चलिए दोस्तों, बात करते हैं फिर इस एक और नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा है कि आपका 2 3 बाई में 4 यानी कि 4 दूनी 8, 8 और 3 11, 11/4 आप इसे लिख सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो 6 और 5 11, 11/में आपका ये आ जाएगा आपका 6। यहाँ पर फिर एग्जामिनर ने दे रखा है आपको डिवाइड का निशान, ये हो जाएगा आपका 7/8। फिर मल्टीप्लाई का निशान दे रखा है, फिर ब्रैकेट के अंदर एग्जामिनर दे रखा है 1/3 प्लस का 1/4, 1/3 प्लस का 1/4, प्लस का निशान दे रखा है, ये 5/में आपका 7 दे रखा है। फिर यहाँ डिवाइड का निशान दे रखा है, फिर यहाँ 3/4 दे रखा है, और यहाँ पर दे रखा है आपका ऑफ इंटू में 3/में आपका 7। यानी कि एग्जामिनर ने ये वैल्यू दी है और इसे कहा सिंप्लीफाई कीजिए और बताइए कि आपका राइट आंसर किस ऑप्शन में है। चलिए आइए बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। बट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें एक रूल के बारे में पता होना चाहिए। उस रूल का नाम है आपका बोडोमास। अगर आपको बोडोमास रूल के बारे में पता है तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। बोडोमास रूल क्या कहता है कि सबसे पहले जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है आप उसको सॉल्व कीजिए। उसके बाद अगर आपका ऑफ लिखा हो कहीं पर तो ऑफ, या मानी कि हिंदी में से बोलते हैं का, उसको आप गुना कर दीजिए। फिर आप डिवाइड कीजिए, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर माइनस कीजिए। और इस तरह से अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको आपका राइट आंसर मिल जाएगा। तो चलिए ये सॉल्व करते हैं। तो देखिए, इस वाली वैल्यू को पहले मैं सॉल्व कर लेता हूँ, क्योंकि ये वाली वैल्यू मेरी ऊपर मल्टीप्लाई होगी और ये मेरी नीचे आ जाएगी। जब ये नीचे आएगी तो इस 11 से 11 कट जाएगा। एक बार देख लेते हैं, 11/4 इंटू में 6/11 आ जाएगा, तो ये इससे कट जाएगा। तो मैं इसे लिखता हूँ 3/2, यानी इसकी वैल्यू को मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 3/2। इसको सॉल्व करके डिवाइड का निशान मैं एज इट लिख लेता हूँ, 7/8 रख देता हूँ। मल्टीप्लाई मेरे पास है ये, तो ये ब्रैकेट के अंदर, जब मैं ब्रैकेट के अंदर इसको सॉल्व करूंगा एलसीएम लूंगा तो कितना आएगा 12, या फिर इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कीजिए तो 4 एकम 4 और 3 एकम 3, यानी ये 7/में आपका, इसे आप नीचे 12 लिख लीजिए और इसे रखिए ब्रैकेट में। प्लस का निशान, ये आपका 5/7 है, डिवाइड बाय में आपका यहाँ पर देगा 3/4, इसको डाल लीजिए ब्रैकेट के अंदर, 3/4 मल्टीप्लाई में 3/में आपका 7। इसको सॉल्व कीजिए। देखिए यहाँ पर मैंने सॉल्व किया ना, इससे कोई बोडोमास रूल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने डिवाइड तो किया नहीं, मैंने सिंबल तो कोई यूज़ नहीं किया। ये ब्रैकेट के अंदर था, मैंने इसको सॉल्व किया, यहाँ पर मल्टीप्लाई था, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि सर आपने इसको डायरेक्ट इसको सॉल्व कर दिया, आपने ऑफ को सॉल्व नहीं किया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क जब पड़ेगा जब आप इन सिम्बल्स को यूज़ करेंगे एक से पहले, यानी कि ऑफ से पहले आप डिवाइड कर देंगे तो आपको फर्क पड़ेगा। बट अगर यहाँ पर आपका ऑफ यहाँ दे रखा है और ये डिवाइड है, तो अगर मैं इस वाले को पहले सॉल्व करूँगा इससे तो फर्क पड़ेगा। बट अगर मैं इसके बाद इसको सॉल्व करूँ तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ बीच में प्लस है। तो इसका ध्यान रखिए आप कि कंफ्यूज नहीं होना सॉल्व करते हुए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब जरा इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले कितना आएगा मेरा, ये 9/28 आ जाएगा। यहाँ डिवाइड का निशान है, ये 5/7 आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा आपका। इसको क्या करेंगे, ये अब मल्टीप्लाई का निशान है। अब देखिए यहाँ मैं डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ, बट मल्टीप्लाई नहीं करना, क्योंकि बोडोमास के रूल के अकॉर्डिंग चलना है। तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई का निशान है, डिवाइड का। तो पहले मैं इसको डिवाइड करूँगा, उसके बाद मैं मल्टीप्लाई करूँगा। तो 3/में आपका 2 आ जाएगा, इंटू में 8/में आपका 7 आ जाएगा। अब मैं इसे मल्टीप्लाई करूँगा, आपका ये 7/में कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। प्लस का निशान तो है ही यहाँ पर आपका, ये प्लस का निशान है, 5/7 हो जाएगा आपका। और ये डिवाइड है तो ये अब हो जाएगा 28/में आपका 9 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये मेरे पास में कितना आपका, ये 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, तो इस 8 से 8 चलेगा, इस 3 से 3 चलेगा, इस 7 से 7 चलेगा। तो ये मेरे पास 1 बचेगा प्लस का, ये 7 चौक 28 हो जाएगा, यानी कि 4 हो जाएगा। तो 5 चौक 20/में मेरे पास कितना आएगा आपका, 20/में आपका 9 आएगा। तो 9 और 20 कितना होगा 29, बाय में कितना आ जाएगा मेरे पास में 9 आएगा। तो 9 तिया 27, 9 तिया 27, तो 9 तिया 27, तो 2/9, यानी 3/2/9, यानी कि ऑप्शन जो डी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आपको सिर्फ यही ध्यान रखना है, सिंबल्स का ध्यान रखना है और बोडोमास रूल का ध्यान रखना है। बोडोमास मतलब सबसे पहले जो ब्रैकेट दिखाई देगा आप उसको सॉल्व करेंगे ये, उसके बाद आपको ऑफ सॉल्व करना है, यानी कि का को सॉल्व करना है। का मतलब होता है गुना, डायरेक्ट ही आपको गुना करना है। फिर आप डिवाइड करेंगे यानी भाग करेंगे, फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस करेंगे, फिर माइनस करेंगे। यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर डिवाइड था, यहाँ पर मेरे पास 7/8 था, मल्टीप्लाई में 7/8 था। मैं इसको पहले मल्टीप्लाई कर सकता था, अगर जैसे ही मल्टीप्लाई करता तो मेरे बोडोमास रूल में डिवाइड से पहले मल्टीप्लाई होता और फिर मेरा आंसर गलत आता। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें डिवाइड करना पड़ेगा, फिर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे को मेरा करेक्ट आंसर मिलेगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।